नमस्कार। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो और काम कर सकती हो और जान के काम ना करे तो क्या उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए? इसी सोच पर प्रहार किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट का साफ कहना है कि नॉन अर्निंग का मतलब आइडल नहीं होता, खासकर गृहिणियों के मामले में। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच एक ऐसे ही मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें पत्नी ने भरण पोषण की मांग की थी। मामला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत था। तो कोर्ट ने भी साफ कहा कि घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, परिवार को सपोर्ट करना, ये सब एक अदृश्य श्रम है। यानी वो ऐसा श्रम जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत मेहनती काम है। इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत बहुत बड़ी है। इसलिए कि किसी महिला के बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि कमाने की क्षमता और वास्तव में कमाना दोनों अलग बातें हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कई बार महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के कारण नौकरियां छोड़ देती हैं और बाद में उसी स्तर पर वापसी करना उनके लिए आसान नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले एक मजिस्ट्रेटल कोर्ट ने अंतरिम मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेटल कोर्ट का तर्क था कि महिला एबल बॉडी है, पढ़ी लिखी है, उसने खुद नौकरी नहीं की। यानी सोच ये थी कि जब कमा सकती है तो मेंटेनेंस क्यों मिले। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को सही नहीं माना। हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि वो भी एक ऐसा श्रम करती है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका सामाजिक और कानूनी मूल्य बहुत ज्यादा है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने 50,000 का अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है कि क्या ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? क्योंकि ये फैसला एक स्पष्ट संदेश है कि गृहिणियां का काम भले ही अदृश्य हो लेकिन उनका मूल्य कानून बहुत ज़्यादा मानता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।